नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हमारा रुख पोनी बासर की ओर। आइए चलते हैं आपको लेकर पोनी बासर। और ये है पोनी बासर का बैंड। और ये सामने जो गांव है वो बैंड कौन सा? भदीती बैंड। अच्छा, और ये सामने जो गांव है ये कनारसी। ये हमारा पोनी गांव है, पोनी बासर बड़ा फेमस। और ये जो रोड जा रही है ये जा रही है भटगांव के लिए, है ना, नौल बासर के लिए। और अभी हमारे साथ हैं, यहाँ पोनी बासर में चल रहा है शिव महापुराण महायज्ञ और भागवत महापुराण महायज्ञ, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और अभी हमारे साथ हैं भागवत के कथा व्यास जी, श्रीमान अरुण कृष्ण शास्त्री जी, और ये बताएंगे अपने गांव के विषय में थोड़ा बहुत और कुछ यहाँ के विषय में क्या क्या चल रहा है। आज यहाँ चौथा दिन है कथा का, और 11 दिन तक ये कथा चलेगी। और अभी इनका पूजा का समय है और थोड़ी देर बाद ये जाने वाले हैं अपनी व्यासपीठ की शोभा बढ़ाने के लिए। उत्तराखंड देवभूमि, और उस देवभूमि में भी बद्री केदार की शरण में बासरपट्टी, और बासरपट्टी में मध्य स्थित पोनी गांव। ये तस्वीर है मार्ग की, जब हम पोनी बासर की ओर जा रहे थे। बड़ा ही सुंदर नज़ारा, चीड़ के पेड़ों के बीच। और ये जो आप अभी डोली देख रहे हैं, श्री हुणेश्वर नाग देवता की डोली है। ये पोनी गांव में ही स्थित है। और यहाँ पर जो ये शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ चल रहा है, उसकी कुछ तस्वीर, उसकी कुछ झांकियाँ आप देख रहे हैं। ये जो सामने निशान है माता नंदा देवी का निशान है, हमारे यहाँ इसको निशान कहा जाता है। तो और चांदी का छत्र अक्सर इनके ऊपर होता है। जितने भी आप निशान गांव में देखेंगे तो कई जो देवी देवता हैं वो डोली स्वरूप में विराजते हैं, और कई देवी देवता जो है निशान स्वरूप में विराजते हैं। मुख्य जो पोनी गांव है, यहाँ पर के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो श्री चौरंगीनाथ जी हैं। ये चौरंगीनाथ जी जो हैं नवनाथ, यदि आपने नाम सुना हो, जिनमें कि श्री गुरु गोरखनाथ और गुरु मछेंद्रनाथ इत्यादि 9 नाथ ये हैं। ये भगवान शिव के ही अंश अवतार और भगवान शिव के ही जो प्रमुख सबसे प्रिय भक्त कह सकते हैं उनको, या उनसे सिद्धि प्राप्त देवी देवता के रूप में प्रतिष्ठित गांव में जो है इनकी पूजा की जाती है। और त्रिशूल रूप में इनकी पूजा की जाती है। चौरंगीनाथ हैं, ये त्रिशूल रूप में जो है इनकी पूजा की जाती है पोनी गांव में। यहाँ पर ये जो भद्रमंडल आप देख रहे हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग भद्र इसको कहा जाता है। 12 लिंगतो भद्र भी के नाम से भी जाना जाता है। ये निशान आपके सामने जो अभी आप देख रहे हैं, ये नरसिंह देवता के निशान हैं। और इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का आमंत्रण इस भद्रमंडल में होता है। ये देवी देवताओं के चांदी के पात्र हैं, और ये देवी देवताओं की प्रतिमाएं, और ये 64 योगिनियाँ इस प्रकार से भद्रमंडल के चारों ओर सुशोभित हैं। यहीं पर यजमान के द्वारा पूजा पाठ इत्यादि का पहले सुबह से कार्यक्रम चलता है। उसके बाद दिन में थोड़ा ब्राह्मणों को फलाहार, कुछ भजन कीर्तन इत्यादि। फिर दिन में सुबह से लेकर दिन तक मूल पाठ होता है। फिर शाम के समय कथा जो है वो सुनाई जाती है। दिन में थोड़ा सा ही समय मिल पाया था हमें पोनी गांव में जाने का, और उस वक्त विप्र मंडली है उनका जो फलाहार का समय हो रहा था, और सबसे भेंट तो नहीं हो पाई। बस कुछ विप्र मंडली में जो पंडित जी हैं उन लोगों से भेंट हो पाई। बड़ा ही अच्छा लगा। और ये गांव की जो है महिला शक्ति, जो कि मूल पाठ भजन कीर्तन तैयारी के लिए यहाँ पर सम्मिलित हुई हैं, भगवान के पूजन के लिए सम्मिलित हुए हैं। और ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर मंत्रोच्चारण, वेद पाठों की ध्वनि के साथ, शास्त्रों की ध्वनि के साथ वातावरण की शुद्धिकरण, और भगवान का स्मरण, भगवान की स्तुति। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं गुरु चौरंगीनाथ का मंदिर है, और शिव जी के गण हैं। ये मंदिर उन्होंने अब बनाया है। परिक्रमा करते हुए आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो पीछे आप अभी स्थान देखेंगे, पहले चौरंगीनाथ जी का जो मूल निवास था यहीं पर। जो अभी 2 छोटे मंदिर जैसे दिख रहे हैं, इसके पीछे पेड़ है, टिमरू का पेड़ इसको कहते हैं। आपने देखा होगा कई जो पहाड़ी लोग हैं, या और आप बद्रीनाथ साइड जाएंगे तो आपको लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं जिसमें कांटेदार लकड़ी होती है। वो टिमरू का बड़ा शुद्ध माना जाता है, इसको शुभ माना जाता है। इसके नीचे निवास था।
ये जंगलों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है भगवती ज्वालामुखी का मंदिर। ये है खवाड़ा गांव और ये है भेटी गांव बासर का। और ज्वालामुखी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत ही प्यारा रमणीक स्थान देखने के लिए। ये भी इस गांव में पोनी बासर में जो रोड है उसका काम चल रहा है। पक्की रोड नहीं आई है, लेकिन हाँ गाड़ी किसी प्रकार से आ जाती है। ये लोग खेत में काम वाम करते हुए, ये विमल का पेड़ और ये मनमोहक दृश्य, बड़ी प्यारी ठंडी हवा। हाँ, और ये सामने जो जंगल आपको दिख रहा है ये देवदार का जंगल है। ये बहुत हाइट पे होता है, कुछ कुछ जगहों पर ही विशेषता मिलता है। यह है देवदार का जंगल। बाकी यहाँ पर मुख्यतः चीड़ के जंगल आपको मिलेंगे, बांज के जंगल मिलेंगे, पर जो देवदार के जंगल है कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। ये है महाराज यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। गांव ग्राम पंचायत द्वारा इस गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव पुराण का आयोजन गांव परिवार के लोगों के सुख समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए। इसी बहाने गांव से सुदूर जो लोग व्यवसाय के लिए, अपने कामकाज के लिए इधर उधर गांव छोड़ के गए हैं, उनका भी गांव में वापस आगमन हो जाता है। रिवर्स माइग्रेशन होता है कुछ समय के लिए, हफ्ते 10 दिन महीने के लिए। और कुछ लोग जो बाहर जॉब करते हैं हमारे भारत से बाहर, वो लोग भी समय निकाल करके ऐसे समय पर गांव परिवार के साथ एकत्र होते हैं। इसी बहाने अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। यही बड़ा सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ से चलते हैं घर की ओर। अब हम घर की ओर आ गए हैं और ये आप जो देख रहे हैं झाड़ियाँ, ये हिस्सर की झाड़ियाँ हैं और बड़ी ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी इनका स्वाद होता है। स्ट्रॉबेरी फैमिली, बेरीज फैमिली का असल में ये पौधा है, लेकिन थोड़ा कांटेदार होता है। बच्चों की जिद थी कि खाना, जंगली फल है, इसी मौसम में मिलता है। हमने बचपन में बहुत खाए, तो कोशिश करी इनको थोड़ा सा तोड़ने की, इकट्ठा करके बच्चों को प्रस्तुत करने की। और ये जो है बच्चों के सामने पर बच्चे बड़े खुश हुए देख करके, क्योंकि ये चीज़ें दुकान में नहीं मिल सकती, मार्केट में नहीं मिल सकती। बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, तोड़ के जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं और बच्चे इस चीज़ का आनंद लेते हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया अपना प्रेम, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से प्रेषित करते रहें। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।